बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। तो पहला पार्ट दिया हुआ है जी z1 प्लस z2, ऊपर बार दिया हुआ है तो बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार, इसमें प्लस करना है और इसमें दरमियान में प्लस माइनस का साइन नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। z1 z2 का बार है होल बार इक्वल है z1 का बार z2 का बार, और जो तीसरा पार्ट है उसमें z1 और z2 ये होल बार, उसके बाद z1 का अलग बार है और z2 का अलग बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमने ये जो उन्होंने z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू हमने इनमें पुट करनी है। ठीक है, पहले z1 की जगह ये वैल्यू पुट होगी और z2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी, जिधर जिधर भी ये आए हुए हैं। हर क्वेश्चन में ये दो आए हुए हैं z1 एंड z2। तो उसके बाद इसमें होल बार मालूम करना है तो कॉन्जुगेट मालूम करना होता है। ठीक है, पहले प्लस करके फिर इसका ये कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। इनका क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करके इसका अलग बार निकालेंगे और इसका अलग हल करेंगे, उसके बाद इनको प्लस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, साथ में समझाता भी जाता हूँ। तो पहला पार्ट मैं साथ लिखता हूँ, ये वाली वैल्यू भी साथ लिख देता हूँ जहाँ से ये वैल्यू पुट करनी है। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। तो पहले पार्ट में देखें ये वाली राइट हैंड साइड है और ये वाली कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर इसमें देखें ना तो ये होल बार आया हुआ है। ठीक है, सारे के ऊपर बार है। बार का मतलब ये हमने क्या करना होता है, कॉन्जुगेट मालूम करना होता है, वो भी मैं बाद में बताता हूँ। तो इसमें आपने याद रखना है, अगर होल बार आ रही तो पहले ऑपरेशन फिर बार, मतलब पहले ऑपरेशन क्या करना है कि पहले प्लस को सॉल्व करना है, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर उस बार की बारी आएगी उसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। और जब अलग अलग आ जाए बार तो फिर क्या करना है, यहाँ पहले ऑपरेशन था फिर बार है, तो अलग अलग आ जाए तो पहले बार फिर ऑपरेशन, यानी कि पहले उनका बार मालूम करना है, उनका कॉन्जुगेट मालूम करना है दोनों का, फिर ऑपरेशन की बारी है, यानी कि फिर क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में z1 प्लस z2 है, पहले ये वाला लिखेंगे, इसका प्लस करेंगे, उसके बाद बार मालूम करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ z1 प्लस z2 इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले z1 आया हुआ है तो यहाँ पे हमने पहले वैल्यू पुट करनी है, z1 की वैल्यू पुट करनी है। तो z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, इसकी वैल्यू पहले है तो पहले वैल्यू पुट करेंगे z1 की 2 प्लस 7 आयोटा। अब ये साइन आया हुआ है तो दरमियान में ये वाला जो साइन है वो पुट करना है। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, तो वो लिख लेते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करना है जी, इसकी ब्रैकेट खोलनी है। तो ब्रैकेट से पहले अगर प्लस हो तो पता है साइन चेंज नहीं होते, वैसे ही हम ब्रैकेट खुल जाती है। इससे पहले प्लस है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इससे पहले कोई रकम भी नहीं है। तो 2 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे प्लस है तो इसके साथ भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और आ गया 4 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, ये साइन को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आ गया, साथ क्या आ गया 3 आयोटा। आगे जी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अगला स्टेप क्या करना होता है, ये वाले जो रियल पार्ट्स है ना इनको अलग करना है, जिनके साथ आयोटा नहीं हो रियल पार्ट्स है उनको अलग करना है, और दोनों आयोटे वाले हैं उनको क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। तो मैं अलग कर लेता हूँ, ये 2 और 4 ये इकट्ठा कर लेते हैं, 2 प्लस 4 आ रहेगा। अब दोनों आयोटे वाले हैं ये हम इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा, प्लस 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अगला स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस माइनस करते हैं। तो ये देखें 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्लस 7 होता है माइनस 3 आयोटा है, प्लस 7 से माइनस 3 करें तो प्लस कितना आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने इसका क्या करना है जी, ये तो z1 प्लस z2 तो आ गया, हमने इसका क्या करना है, बार मालूम करना है। तो बार मालूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ z1 प्लस z2 का बार। अच्छा बार कैसे मालूम करना है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर लिखा हुआ है z1 प्लस z2, इसका लिखी हुई है वैल्यू 6 प्लस 4 आयोटा लिखी हुई है। तो इसका जो बार होता है ना, ये बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। ठीक है,
कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है जी? कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, ये जो अयोटा वाली है ना आपकी रकम है, आपका नंबर है, इसका साइन चेंज कर देना है। 6 है, प्लस 4 अयोटा लिखा है तो क्या आ जाएगा, -4 अयोटा आ जाएगा। यानी कि बार ऊपर लगा हो तो उसका हम कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो अयोटा वाली रकम का साइन होता है वो चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर क्या कर देना था, प्लस कर देना था। तो इस तरह ये बार हमारा कॉन्जुगेट की सूरत में हल हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका बार इसमें क्या है जी, इसके साथ आयोटा के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा, 6 - 4 आयोटा। ठीक है, तो इसका बार हमने मालूम कर लिया है। इसको दे देते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मैं जो राइट हैंड साइड है ना, मैं यहाँ पे साइड पे ही सॉल्व कर देता हूँ। चलिए अब राइट हैंड साइड को करते हैं। तो राइट हैंड साइड है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। पहले Z1 का बार मालूम कर देते हैं, Z1 की वैल्यू लिखी उसका बार, फिर Z2 की वैल्यू लिखी उसका बार मालूम करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ये Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 किसके इक्वल है जी, 2 + 7 अयोटा, कामा लगा लेता हूँ, और Z2 की वैल्यू 7 लिख देते हैं जी, 4 - 3 आयोटा। अब जी Z1 का बार मालूम करना है हमने, पहले फिर प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे Z1 का बार लिख लेते हैं। तो बार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना है, जो अयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज करना है। ये 2 प्लस है तो 2 माइनस हो जाएगा। अब Z2 का बार निकालना है तो लिखेंगे Z2 का बार, वो भी उसी तरह। ये 4 - 3 अयोटा है तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 अयोटा। अब Z1 बार की वैल्यू भी निकल आई है ये वाली, और Z2 बार की वैल्यू भी निकल आई है। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं प्लस कर लेता हूँ यहाँ से जी, लिखते हैं जी Z1 का बार प्लस Z2 का बार इक्वल Z1 के बार की ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है, ये वाली, तो हम ये लिखेंगे 2 - 7 आयोटा। आगे ये वाला प्लस लगा लेते हैं। Z2 के बार की ना ये वैल्यू वैल्यू आई हुई है Z2 के, वो है 4 + 3 आयोटा, तो वो लिख लेते हैं 4 + 3 आयोटा। उसके बाद क्या करना है जी, ये ब्रैकेट थी ना, ब्रैकेट खोलनी है, तो हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो उससे पहले प्लस है तो ऐसे ही आ जाएगी, 2 - 7 आयोटा प्लस ये +4 आ जाएगा। वो पता है इस साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आ जाता है, क्या आ जाएगा, 3 आयोटा। अगला स्टेप क्या होता है जी, अगले स्टेप में हमने क्या किया था, ये जो रियल पार्ट है ना, रियल नंबर है, इनको इकट्ठा किया था, अयोटा वाले इकट्ठे किए थे। इसमें भी हम जो रियल नंबर है वो इकट्ठे करेंगे और अयोटा वाले क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे। तो ये आ जाएगा जी Z1 का बार प्लस Z2 का बार, तो आ गया ये 2 को 4 के साथ इकट्ठा करना आ जाएगा, 2 + 4 -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा, -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अच्छा जी, हमारा अब लास्ट स्टेप है इसको प्लस करने वाला। तो देखते हैं इक्वल आया कि नहीं। Z1 का बार है, प्लस आ गया जी Z2 का बार। तो अगर देखें तो 2 में 4 प्लस करें तो कितना आ गया, 6 आ गया। -7 + 3 है, ठीक है, तो माइनस और प्लस होना तो माइनस होती है रकम, 7 में से 3 माइनस करें तो 4, माइनस वाली बड़ी है तो क्या आ जाएगा, -4 आयोटा। कैलकुलेट से अगर करें ना आप, -7 + 3 लिखें तो -4 आंसर आ जाता है। ये वाली हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, हम क्या क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर देखें ना, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये वाला था होल बार वाला, और ये अलग अलग बार लेके प्लस करना था। तो दोनों का आंसर 6 - 4 होएटा, 6 - 4 होएटा सेम आ गया है। तो हम नीचे लिख लेंगे, तो हम नीचे लिख लेते हैं जी, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, फ्रॉम क्वेश्चन ये वाली 1 एंड 2। क्वेश्चन 2 की क्या साबित हुआ है कि ये जो उन्होंने ये वैल्यू दी हुई थी ना, Z1 प्लस होल बार वाली और अलग अलग बार वाली, दोनों इक्वल आ गई हैं। तो यही दोनों क्या आ गई इक्वल, तो हमने नीचे वही लिखनी होती है जो उन्होंने दी होती है रकम। तो हम लिख लेते हैं जी, ये Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल किसके आ गया जी, Z1 के बार के प्लस Z2 के बार के। ये वेरीफाई हो गया है कि दोनों का आंसर सेम आ गया है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करता हूँ।
दूसरा पार्ट है जी Z1 Z2 उसका होल बार है, फिर Z1 का बार है, Z2 का बार है। उसी तरह उसमें प्लस था तो इसमें क्या है मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से मैं Z1 Z2 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिखते हैं जी Z1 Z2 Z1 Z2 इक्वल, तो यहाँ से Z1 की वैल्यू जी 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा। Z2 है तो Z2 की वैल्यू ये है 4 - 3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस ब्रैकेट का ये 2 ले लेना है, इसको दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक ब्रैकेट की सूरत में लिख लेते हैं, 2 के साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर +7 आयोटा के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं पहले 2 को लिख लेता हूँ, इसके साथ 2 को लिख लिया। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट 4 - 3 आयोटा से। अब किस करना है, अब 7 आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 4 से भी -3 आयोटा से भी। तो +7 आयोटा लिख के इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख लेंगे, यहाँ से इस तरह मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ जी +7 आयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा से। आगे जी ये वाला ये 2 है, ब्रैकेट के बाद पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को किया जी 2 4 टाइम कितना आ गया 8, फिर 2 को इससे करने के साथ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 3 टाइम आ गया जी 6 आयोटा। अब 7 आयोटा को करना है 4 के साथ, फिर उसके साथ करना है 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा प्लस, इसके साथ भी प्लस है तो प्लस आ गया। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 टाइम 28, साथ क्या आ गया आयोटा। अब 7 आयोटा के इसके साथ करना है, इसके साथ माइनस है तो ये प्लस है, प्लस माइनस आ गया माइनस। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में देखें, ये दोनों आयोटा वाली हैं, ठीक है, आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखते हैं जी 8, इन दोनों को +28 में से -6 निकालें तो +22 आयोटा आ जाएगा, प्लस वाली पड़ी है, ये -21, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है, -1 के। ये बार बार आई है तो आपने याद भी रखनी है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे -1। आगे आ जाएगा जी 8 प्लस आ गया जी 22 आयोटा, और ये माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21। अगले स्टेप में क्या करना है जी, ये दोनों रियल नंबर है, 8 इनके साथ अयोटा नहीं है, ये इकट्ठे कर लेंगे तरतीब से, अयोटा वाली बाद में लिख लेंगे। तो लिखते हैं 8 प्लस क्या आ जाएगा 21, 8 + 21, और बाद में आ गया जी +22 आयोटा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 में 21 में 8 प्लस किया तो कितना आ गया 29, और प्लस कितना आएगा ये वाला 22 आयोटा। ये वाली हमारी वैल्यू आई है जी Z1 Z2 की। अभी हमने ऊपर बार मालूम करना है, तो बार मालूम कर लेते हैं, Z1 Z2 का बार। तो बार में क्या मालूम करना है, यहाँ पे देखें z की वैल्यू है तो z बार में क्या करना है, कॉन्जुगेट अयोटा वाली जो रकम है उसका साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे अयोटा वाली के साथ प्लस है तो ये साइन प्लस चेंज करना है, तो आ रहेगा 29, यहाँ पे आ रहेगा -22 अयोटा। तो इस साइड को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ये जो लेफ्ट साइड है ये ना, तो इसको हम इक्वेशन 1 दे दिए। अब मैं करता हूँ ये वाली राइट साइड को सॉल्व करते हैं, पहले Z1 का बार निकालेंगे, Z2 का, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं इस साइड पे यहाँ पे हल कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखते हैं जी Z1 की वैल्यू, तो Z1 की वैल्यू ये वाली है 2 + 7 आयोटा। तो इसका बार मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, Z1 का बार। तो बार में क्या करना है जी, ये आयोटा वाला साइन चेंज कर देना है, ठीक है, साथ मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। तो यहाँ पे 2 प्लस है तो क्या कर देंगे 2 - 7 आयोटा, ये Z1 का बार निकल आया है। यहाँ पे जी Z2 की वैल्यू लिखते हैं, तो Z2 की वैल्यू है जी 4 - 3 आयोटा। तो Z2 का बार निकालते हैं, पहले बार निकाल लेते हैं, फिर आपने पता है मल्टीप्लाई करना है। तो Z2 का बार ये वाला साइन आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करना है, माइनस है तो क्या कर देंगे +3 आयोटा। Z1 बार की वैल्यू भी निकल आई है, Z2 बार की वैल्यू भी निकले। अब हम इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह मैं लिखने लगा हूँ। तो Z1 बार
उसके बाद Z2 बार इक्वल, अब Z1 बार की वैल्यू ये वाली आई है, ठीक है, तो ये लिखेंगे Z1 बार की जगह पे आएगा 2 माइनस 7 आयोटा। Z2 है तो Z2 बार की ये वाली वैल्यू आएगी 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। अब जी उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को किससे लिखना है जी, ये पूरी ब्रैकेट से लिखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 प्लस 3 आयोटा से, और इस तरह ये माइनस 7 आयोटा है। अब माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। बस साइन चेंज हुए हैं नहीं बार में, यहाँ पे देखें ये 2 प्लस था, यहाँ पे 2 माइनस आ गया, यहाँ पे 4 माइनस था, यहाँ पे 4 प्लस आ गया है। बार की वजह से साइन चेंज हो गया, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। 2 को इसी तरह पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 टाइम आ गया जी 8, आगे प्लस है जी तो 2 3 टाइम आ गया जी 6 आयोटा। अब माइनस 7 आयोटा को 4 के साथ फिर किसके साथ 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 4 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ गया, 7 4 टाइम 28 7 आयोटा। अब इसको करना है इसके साथ, तो माइनस प्लस आ गया जी माइनस 7 3 टाइम 21, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर 21 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे उसी तरह ये देखो ये दोनों आयोटा वाली आई हैं, इनको प्लस माइनस करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा जी 8। ये प्लस 6 है, माइनस 28 है, एक प्लस वाली हो माइनस वाली तो माइनस होगा, तो 28 में से 6 माइनस किया 22, तो माइनस वाली बढ़ी है, ये आंसर आएगा माइनस 22 आयोटा। आपने कैलकुलेट पे लिखना है प्लस 6 माइनस 28 तो माइनस 22 आंसर आ जाएगा, साथ आपने आयोटा लिख लेना है। आ गया जी माइनस 21, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो वो साथ लिख लेनी है। चलिए इसका आंसर आ गया जी 8, माइनस आया जी 22 आयोटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या आ जाएगा जी प्लस 21, कौन से मल्टीप्लाई किया तो 21। अगली में क्या करते हैं जी, अगले स्टेप में हमने इन दोनों को इकट्ठा करना होता है, इन दोनों को हम जो रियल पार्ट है इकट्ठा कर लेते हैं, आयोटा वाली बाद में लिख लेते हैं। तो 8 प्लस क्या आ जाएगा जी 21, 8 प्लस 21, और आयोटा वाली आ गई बाद में -22 आयोटा। अब यहाँ पे अगर देखें 8 को 21 में प्लस करें तो आएगा 29 और -22 आयोटा, और इस साइड पे कौन सी आ रही है जी Z1 का बार, और दूसरा आ गया जी Z2 का बार। इसको दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब अगर देखें ना तो ये वाली साइड पहले निकाली थी हमने, ठीक है, लेफ्ट साइड 29 माइनस 22 आयोटा, फिर ये वाली निकाली थी Z1 Z2 का बार, इसका भी आंसर 29 माइनस 22 आयोटा, दोनों का आंसर सेम आ गया है ना, तो एंड पे हम फिर लिख लेते हैं। अच्छा जी एंड पे ये वाली वैल्यू थी तो ये हमारे इक्वल आ गया दोनों साइड पे, तो हम लिख लेते हैं एंड पे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से, एंड इक्वेशन 2 क्या वेरीफाई हो गया है कि ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गए, तो ये नीचे लिख लेते हैं Z1 Z2 का बार इक्वल आ गया जी Z1 के बार के और Z2 के बार के। इस तरह जी ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। चलिए ये तीसरा पार्ट लिखा है, तीसरा पार्ट थोड़ा लंबा भी है, ठीक है, इसमें डिवाइड आ गया है तो डिवाइड को भी ख़त्म करना पड़ता है, इस तरह हमने रकम लेके आनी होती है, तो डिवाइड को ख़त्म करने के लिए ना हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ता है, आपने पहले भी किया होगा। तो इसमें उसी तरह Z1 और Z2 पहले ये मालूम करना है, और मालूम करने के बाद जब इस तरह की रकम आएगी फिर उसका बार ले लेना है, तो इसमें Z1 का अलग बार Z2 का अलग बार, फिर इसको डिवाइड करना है। तो ये हम लेफ्ट साइड पहले सॉल्व करते हैं जी, तो Z1 ओवर क्या आ जाएगा Z2, तो Z1 की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं 2 प्लस 7 आयोटा, और नीचे आ गया Z2 की वैल्यू थी 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा अब क्या करना है, अब इस सूरत में अगर आ जाए ना आयोटा बार के नीचे आ जाए
बटे के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए आयोटा, तो उसको हमने ख़त्म करना होता है। ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वैल्यू आई होती है, जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट पता है ना, ये साइन आयोटा वाले के साथ साइन चेंज कर देना है दरमियान वाला, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया जी 2 + 7 आयोटा, नीचे आ गया 4 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये 4 माइनस है तो कॉन्जुगेट से करना है, 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। और नीचे भी आ गया जी 4 + 3 आयोटा। ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो 2 है, 2 को किससे करना है, ये सारी ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 2 को करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो सारी रकम लिख ली। दरमियान में +7 आयोटा को अब मल्टीप्लाई करना है इसके दोनों के साथ, तो वो भी लिख लिया जी 4 + 3 आयोटा। नीचे आ जाए, नीचे देखें एक दफ़ा 4 माइनस है तो 4 + 3 सेम रकम है। तो इस तरह आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से इस्तेमाल करते हैं, a माइनस भी आता है और a + b, सेम रकम प्लस माइनस हो रही हो तो क्या करते हैं a का स्क्वायर, और माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, और दूसरा क्या करते हैं b का स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं। मतलब सेम रकम हो, एक दफ़ा प्लस माइनस में हो तो पहली रकम का स्क्वायर लेना है, माइनस दूसरी का स्क्वायर लेना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये पहली है 4 है, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आएगा जी माइनस प्लस, ये माइनस आए फार्मूले का 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं। इस मल्टीप्लाई को भी जिस तरह ये मल्टीप्लाई किए ना, आप इसको भी इस तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करेंगे तो दरमियान में वो 2 रकमें है ना, 4 रकमें आती हैं, 2 रकमें दरमियान से कट जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ये वाला आंसर ही आ जाएगा। तो हम ऐसे आ जाए तो फार्मूले से आसानी से सीधे ही हल कर लेना है आपने जी। अब जी ये 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से किया, 2 4 टाइम कितना आ गया 8। अब इसके साथ करना है, इसके साथ भी प्लस आ गया, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम 6 आयोटा आ जाएगा। अब +7 आयोटा को करना है, इसको पहले 4 के साथ फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे करेंगे तो प्लस आ गया जी, दोनों के साथ प्लस है तो 7 4 टाइम 28 आयोटा आ गया। अब इसके साथ करना है, प्लस 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 ही आ जाएगा। 7 3 टाइम 21 आयोटा की, आयोटा को आयोटा स्क्वायर 21 आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 2। अच्छा, नीचे 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर है, 3 आयोटा का स्क्वायर है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर भी है और आयोटा का स्क्वायर भी है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 आयोटा स्क्वायर, तो 9 आयोटा स्क्वायर अभी ऐसे लिखने, अगले स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इस स्टेप में आगे क्या करना है जी, दोनों आयोटा वाले हैं इनको प्लस करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। इस जगह भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। तो 8 आ गया, ये +6 है +28, तो दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 34 आयोटा। यहाँ पे आ गया जी +21, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। नीचे आ गया जी ये 16 और ये -9, और ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये हमारा आ गया, ये वाला आ रहा है जी Z1/Z2। तो नीचे की बजाय ये आगे स्टेप ना मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ताकि ये एक ही जगह पे आपको एक पार्ट का आंसर नज़र आ जाए, फिर अगला पार्ट नीचे करेंगे। इसी को यहाँ से मैं आगे ये स्टेप लिखने लगा हूँ। तो इधर आ रहा है Z1/Z2, Z1/Z2 इक्वल, यहाँ पे अगर देखें तो 8 है तो 8 लिख लेता हूँ। आगे क्या लिखा है, 34 आयोटा +34 आयोटा। आगे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा जी, प्लस माइनस माइनस, 21 को 1 से किया तो 21 -21 -21। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 वन टाइम 9 प्लस 9 आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं जी प्लस 9। आगे जी z1 और z2 इक्वल, यहाँ पे ये दोनों रियल नंबर हैं, इनको अलग लिख लेते हैं तरतीब से जी। 8 माइनस 21 आ जाएगा। आगे ये वाली आयोटा वाली बाद में लिख लेते हैं प्लस 34 आयोटा। नीचे प्लस करेंगे 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा जी 8 माइनस 21, ये प्लस की माइनस की तो माइनस होगा, 21 में से 8 माइनस करें तो 13, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस 13। कैलकुलेटर पे लिखें 8 माइनस 21 माइनस 13 आ जाएगा। आगे आया जी प्लस 34 आयोटा और आ गया जी ये 25। इधर हमारा ये आ रहा है z1 और z2। अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमने इसकी दो रकमें बनानी है, ठीक है। इस तरह हमने एक रियल पार्ट बनाना है, दूसरा इमेजनरी पार्ट बनाना है। तो फिर उसका क्या लेना है, बार लेना है, क्योंकि हमने दरमियान में साइन भी चेंज करना है, तो दो रकमें बनाएंगे तो ऐसे होगा ना। अब ये जो नीचे 25 है ना, ये 30 के नीचे अलग कर लेंगे और 34 के नीचे अलग कर लेंगे। तो ये स्टेप करते हैं जी, z1 ओवर z2, तो ये आ जाएगा जी -13 ओवर क्या आ गया जी 25। आगे ये दरमियान वाला प्लस है वो लगाया, फिर 34 के नीचे भी 25 लगा लेंगे, 34 ओवर 25 और साथ क्या आ गया आयोटा। अगर इस तरह इकट्ठी रकम आ जाए तो अलग कर सकते हैं, अगर ऐसे आ जाए तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये रकम दोबारा आ जाएगी। आपने इसका एलसीएम लेके चेक करना है कि दोबारा आती है या नहीं आती। अब देखिए ये दो रकमें बन गई हैं, अब हम इसका बार मालूम कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में इसका बार मालूम करते हैं। z1 और z2 तो मालूम हो गया, अब इसका होल बार निकालते हैं। तो बार में मैंने ये साइड पे ना बार के लिए फार्मूला लिखा हुआ है। अगर z वाली है तो z बार में क्या करना है, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे साइन आयोटा वाली ये है, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -13 ओवर 25। तो यहाँ पे क्या आ गया जी -34 ओवर 25 आयोटा। ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट साइड नीचे मैं सॉल्व करता हूँ, फिर इसका देखते हैं, उसका आंसर भी यही आ गया तो हम नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लिख देते हैं। अब मैं ये वाली साइड को इस साइड को सॉल्व करता हूँ। पहले ये वाली साइड सॉल्व की है, तो अब ये वाली साइड मालूम करते हैं। तो इसमें z1 का अलग बार लेना है, z2 का अलग बार लेना है, फिर इनको डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी z1 ये वैल्यू मैंने ऊपर लिख ली हुई है और ये बार लेने का फार्मूला भी साथ मैंने वैसे लिख दिया है, ठीक है। आपने वैसे याद रखना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आप ये मैंने सामने लिख दी है ताकि वैल्यू सामने रहे, यहाँ से हम पुट कर लें। तो z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा। तो इसका क्या मालूम करना है जी, बार मालूम करना है, तो मैं यहाँ से बार मालूम कर लेता हूँ। z1 का बार निकालेंगे तो 2 प्लस है तो क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाना है ना, आपको याद है, 2 - 7 आयोटा आ जाएगा। उसी तरह अब z2 का लिखते हैं और उसका बार निकालते हैं। तो z2 की वैल्यू है जी हमारे पास 4 - 3 आयोटा, इसका बार निकालना है। तो इसका बार निकालेंगे, उसी तरह ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा वाली के साथ क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। ये तो बाहर निकाल लिया है, ये भी निकाल लिया z1 का बार z2 का। अब इसको डिवाइड करना रह गया, तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ z1 का बार ओवर z2 का बार इक्वल, ये z1 के बार की ये वाली वैल्यू निकली है, z1 के बार की वो लिखनी है 2 - 7 आयोटा, और नीचे z2 के बार की ये वैल्यू निकली है 4 + 3 आयोटा, वो लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर इस तरह की रकम आ जाए नीचे आयोटा आ जाए तो हमें आयोटा खत्म करने के लिए इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है ताकि नीचे से आयोटा खत्म हो जाए, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से ये साइन चेंज करके, तो ये स्टेप करते हैं जी। ये आएगा 2 - 7 आयोटा और नीचे आ गया 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करना है ये साइन चेंज करके इसके कॉन्जुगेट से। तो ये 4 प्लस है तो 4 माइनस करेंगे, 4 - 3 आयोटा
और नीचे भी आ गया जी 4 माइनस 3 आयोटा। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे जी। उसी तरह हम 2 को लिख लेते हैं इस ब्रैकेट के साथ, इन दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है तो हम एक दफ़ा ब्रैकेट की सूरत में लिख लेते हैं। ये लिखते हैं जी 2 और किसके साथ करना है 4 माइनस 3 आयोटा से। अब ये -7 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको करना है फिर दूसरी को करना है, तो इसको भी उस तरह लिख लेते हैं। तो लिखेंगे -7 आयोटा और मल्टीप्लाई किया इसके साथ 4 माइनस 3 आयोटा से। अब नीचे अगर देखें तो एक दफ़ा प्लस माइनस ये 4 सेम आ रहा है और 3 आयोटा भी सेम आ रहा है, एक दफ़ा प्लस माइनस है, तो इस तरह फार्मूला हम लगा लेते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। तो नीचे लिख लेते हैं ये 4 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस माइनस है तो ये माइनस आएगा, फिर 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस हो तो फार्मूले से सॉल्व कर लेना है। अब उसी तरह ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है फिर 3 आयोटा से। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई 2 4 टाइम कितना आ गया 8, फिर इसके साथ ये प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 टाइम कितना आ गया 6 आयोटा। अब उसी तरह 7 आयोटा को 4 के साथ फिर 3 आयोटा के साथ, तो इसको करते हैं जी माइनस के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7 4 टाइम 28, 7 आयोटा माइनस 28 आयोटा। अब इसके साथ माइनस माइनस आ गया जी प्लस, 7 को 3 से किया 21, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे इस तरह आ गया जी 4 का स्क्वायर 4 4 टाइम कितना आ गया जी 16, ये माइनस है तो 3 का स्क्वायर 3 3 टाइम आ गया 9 और आयोटा के क्या बन गया आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है जी z1 का बार है और ओवर किसका है जी z2 का बार, यही वैल्यू आ रही है, तो ये मैं आगे लिख लेता हूँ। ये स्टेप भी आगे मैं यहाँ पे से सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये आगे से ये ऊपर यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, इससे आगे जो हिस्सा है तो नीचे इधर आ रहा है z1 का बार और z2 का बार, z1 का बार और आ जाएगा जी z2 का बार इक्वल। अब z1 के बार की ये वाली वैल्यू है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर देखें ये दोनों आयोटा वाली हैं तो ये करेंगे माइनस करेंगे और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर भी लगाएंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर भी लगाएंगे। तो इधर आएगा पहले 8 आएगा तो 8 लिखते हैं, -6 -20 ये दोनों माइनस किए तो प्लस हो जाएंगी, कैलकुलेट में लिखिए -6 -28 तो -34 आ जाएगा। तो माइनस की सेम साइन हो तो प्लस हो जाएगा, -34 आयोटा आ जाएगा, -34 आयोटा। आगे क्या आ रहा है जी +21 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे -1, 21 आयोटा स्क्वायर की जगह लग गया -1। अब नीचे देखें 16 -9, 16 - 9 और इसके साथ आयोटा स्क्वायर आ गया, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है -1 जी, वैल्यू पुट कर दी है। अब ये 8 आ गया, 8 के बाद -34 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21, नीचे आ गया जी ये 16, नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस आ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। अब नीचे वाले स्टेप में ये देखें ये दोनों रियल नंबर आ रहे हैं तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, आयोटा वाली बाद में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 -21, ये वाली आयोटा वाली -34 आयोटा। नीचे इन दोनों को प्लस करें 16 + 9 कितना आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। तो इधर कौन सी वैल्यू आ रही है जी z1 का बार आ रहा है ओवर z2 का बार। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे जी ये दोनों वैल्यू माइनस कर लेंगे, ये प्लस वाली माइनस वाली 21 में से 8 माइनस किया तो 13, तो माइनस वाली बढ़ी तो -13, कैलकुलेट पे लिखे प्लस है -21 तो ये आ जाएगा आगे -34 आयोटा और नीचे आ गया जी 25 आ गया। अब यहाँ पे ना ये z1 का बार और आ गया जी z2 का बार, तो यहाँ पे चलें लिख लेते हैं, ये आखिरी स्टेप है z1 का बार और z2 का बार। तो क्या करना है आपको पता है ये 25 दो रकमें बनानी है, ये इसके नीचे अलग करना है उसके नीचे अलग करना है, तो ये बन जाएगा -13 के नीचे अलग आ गया 13 और 25 और ये दरमियान वाला -34
आवर कितना आ गया जी 25 और साथ कितना क्या आ गया आयोटा। इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन 2 दे देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का, देखते हैं यही आंसर है। अगर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का सेम आंसर है तो हम नीचे बस लिख देंगे वेरीफाइड। अब ये देख लें, इसका आंसर है -13/5 34/25। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। ये देखें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसका भी आंसर यही है। पहले ये होल बार मालूम किया था ना, उसका आंसर भी यही है -13/25 -34/25 आयोटा। तो जो दूसरा मालूम किया है उसका भी यही सेम आंसर आया, यानी कि दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंड पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 से। तो एंड पे मैं लिख देता हूँ जी, ये क्वेश्चन 2 है, ये वाला हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है। तो एंड पे हम लिख लेते हैं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड from equation 1 and 2। क्या वेरीफाई हुआ है जी, ये वाला z1 ओवर z2 का होल बार है, z1 ओवर z2 का होल बार इक्वल आ गया जी z1 के बार के, और नीचे आ गया जी z2 के बार के। पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।